भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु ध्यान यही, प्रभु नाम यही, प्रभु ध्यान यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्राणियों को पाप से है तारती, प्राणियों को पाप से है तारती। कार की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री जानकी मैया की, श्री मिथिला धाम की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री गिरिराज जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वाशवकनककपिशं वैजयन्तीं च मां रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। हे राधे वृषभानुभूपतनयै हे पूर्णचन्द्राननै सर्वश्रेयस्करि श्री राधिके नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबनिकृशानं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए सभी भगवान हरि को बुलाते हुए पुकारते हुए कहेंगे, आए हमारे हृदय में विराजें। जिससे हम कथा श्रवण करें तो वो कथा केवल इतनी तक ना हो कि केवल कथा सुनकर बस आनंद आ जाए, उस कथा पर हम चल सकें। और वो तब होगा जब हरि हमारे हृदय में विराजमान होंगे। तो सभी पुकारते हुए बुलाते हुए कि आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, कि आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे सब
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री राधा रानी की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ुदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। उनकी वांगमय रूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु के हृदय में विराजमान विचरण करने वाली श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती राजा रामचंद्र जानकी मैया श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों वैष्णव संप्रदायों के आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी संत समाज के, सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया गिरिराजी महाराज माँ गंगा प्रयाग आदि तीर्थों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी, राजा से परीक्षित, सूत सौनकादिक नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। इस कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर आसीन उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को भी व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज कथा का तृतीय यानी तीसरा दिन है। विगत 3 दिवस से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे यहाँ संतों ने एक आज्ञा दी है कि भाई सत्संग क्यों सुने, किस लिए सुने। हमारे पास इतना समय कहाँ है आज के जीवन में कि हम सत्संग में निकलें, क्यों जरूरी है सत्संग। तो कहा भैया अगर देखा जाए तो व्यक्ति का जो जीवन है, कल मैंने आपको बताया था कि जो ये दिखने वाला जो शरीर है, जो दिख रहा है, इसके अंदर भी एक और शरीर है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। उसके अंदर भी एक और शरीर है जिसको कहते हैं कारण शरीर। ये शरीर को मन धारण करता है ना, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर बुद्धि धारण करती है। कारण शरीर को आत्मा धारण करती है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि जैसे इस शरीर को हर बार त्यागना पड़ता है, लेकिन कर्म प्रारब्ध के चक्कर में 2 शरीर हमेशा साथ में चलते हैं, सूक्ष्म और कारण। वो हमेशा हर जन्म में रहेंगे आपके साथ। लेकिन जिस समय आत्मा भगवान से प्रेम करने लगती है, तो आप भले ही उतने तपश्चर्या आदि ना आपने की हो, उतनी साधनारत ना रही हो, लेकिन अगर भगवत कृपा तो किसी भी जीव पर हो सकती है। और उसका पहला मार्ग है सत्संग। प्रभु से प्रेम कैसे होगा? पहले तो अपने आप को ही जानना बहुत बड़ी बात है, अपने आप से परिचय होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए संतों ने कथा को हॉस्पिटल तक बता दिया महाराज। कथा की उपमा किससे की? अस्पताल से कर दी। कई लोग मंदिर से करते हैं। किसी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भैया ये कथा नहीं है तो गंगा है। वो गंगा भागीरथी भगवान शिव की जटा से निकली है, भगवान के चरणों से निकली है, लेकिन ये कथा गंगा भगवान के श्रीमुख से निकली है। बताया गया था ना कि ब्रह्मा जी को सुनाई गई थी, नारायण भगवान ने ये सुनाया था। तो ये वो गंगा है जो स्वयं इस संसार को पालन करने वाले हैं, बनाने वाले, उनके मुख से निकली हुई है। तो ये सूख नहीं सकती, इसलिए करोड़ों वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं, वक्ता बाँचते आ रहे हैं, लेकिन ना तो सुनने वाले थके ना कहने वाले थके मरे। वो कहते हैं ना कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो वर्षा काल में पानी भर जाता है तो फिर बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो वर्षा पर निर्भर नहीं रहती, वो हिमालय से बहती हुई आती हैं, क्योंकि उनका स्रोत पूर्व से है। 12 महीना बहती है, सूखती नहीं है। जैसे गंगा हो गई, जैसे यमुना हो गई, ये वो नदियां हैं, चाहे भीषण गर्मी पड़े ये नहीं सूखेंगी, क्योंकि इनके मूल स्रोत हैं। उसी प्रकार इस कथा के ग्रंथ का मूल स्रोत भगवान नारायण है, उनके मुख से निकली महाराज कैसे सूख जाएगी। इसलिए आज तक ना कहने वाले थके और ना महाराज सुनने वाले थके। आप थके होते तो आते कथा में, कितनी कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कथा में दौड़ पड़ते हैं। आप आए तो हमारे यहाँ एक सिद्धांत है भक्ति में, आदो श्रद्धा तत् साधु संगति तत् भजनत क्रिया, कि भैया ईश्वरीय मार्ग में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। पहली सीढ़ी है श्रद्धा। अब आप कथा में आए हैं तो श्रद्धा के साथ आए हैं कि चलो हमारे गांव में भागवत कथा हो रही है, ठाकुर जी का नाम यश का गायन हो रहा है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम भी, ये प्रकृति तो निर्मल होगी ही होगी भगवत नाम से, कितने जीव ठाकुर जी की कथा को सुन रहे होंगे। हम तो प्राणी हैं, विवेकशील हैं, जो कानों से सुनकर जान रहे हैं कि कथा हो रही है, लेकिन ऐसे प्राणी हैं जो अज्ञानी हैं, जो विवेक से शून्य हैं, भोक्ता योनि में हैं। चींटी होंगे, अनेक अनेक जीवाणु होंगे, पक्षी होंगे, जहां तक आवाज जाएगी अनायास भगवत कथा जाएगी, उनको भी लाभ मिलेगा। वह भी भगवत नाम का कहीं ना कहीं पुण्य उन्हें भी प्राप्त होगा। हम तो विवेक प्रधान लोग हैं कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, अपने कल्याण की विवेक दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। अब मान के चले पशुओं से ऊपर तो हम ही सोच सकते हैं। पशु क्या करते हैं? पशु भी वही करते हैं जो हम करते हैं महाराज। वो भी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। बस ये कि वो धन इकट्ठा नहीं करते, उनमें उतना विवेक नहीं है। लेकिन बालक पैदा करने की बात आए तो महाराज पशु हमसे ज्यादा आगे हैं। आप एक बार में एक करोगे, वो 6 कर देते महाराज। क्या बराबरी आप कर पाओगे? आप ना तो उनकी तरह खा सकते, आप चाहे 56 प्रकार का भोग खा लेना, फिर भी आपको तकलीफ होगी। कहीं पेट दर्द, कहीं अपच, कहीं कुछ, कहीं गैस बन रही है, कहीं ज्यादा खा लिया चिकना तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ज्यादा चीनी खा गए तो फिर चीनी भी मना कर देती, अब कि तूने खाया तो बस इंजेक्शन लगेंगे क्योंकि तुझे डायबिटीज है। तो ये पशुओं को नहीं, वो चाहे कुछ भी खा ले महाराज, बड़े आराम से सोते, ना कोई पेट दर्द की, ना कोई और समस्या। हम सोए तो बड़ी तकलीफ। चले गांव में तो लोग ये है कि बड़े सादा जीवन, उच्च विचार वाली पद्धति को अपनाने वाले लोग गांव में हैं। इसलिए भारत की संस्कृति आज बची हुई है, क्योंकि शहर के लोग तो पाश्चात्य की ओर बढ़ चुके हैं। ना सज्जनता नजर आती है, ना सिद्धांत नजर आते, ना संस्कृति। तो ग्रामवासियों ने इस चीज को बचा कर रखा है। और मैं कहूंगी कि ये बुजुर्गों की देन है कि आज भी हमारे युवाओं के अंदर, जो गांव से जुड़े होंगे, अपने परिवार से जुड़े होंगे, तो उनमें संस्कृति का ये विकास है कि अपने से बड़ों के प्रति आदर करना। नहीं तो आप देखें शहरों में तो दादा बाबाओं से प्रणाम भी नहीं किया जाता लोगों से।
नमस्कार भी नहीं किया जाता, जबकि नमस्कार करने में, प्रणाम करने में अपनी भलाई है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, दादा बाबा हैं, माता पिता हैं, चाहे वो कन्या ही कोई क्यों ना हो, भले ही पिता के चरण स्पर्श ना करे लेकिन उन्हें प्रणाम करे। माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए क्योंकि वो हमारी जननी है। भले ही वो हमको कन्या देवी के रूप में माने, लेकिन एक संतान का दायित्व बनता है कि उनका सम्मान करना। अगर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो ऐसी कोई भी संसार में कामयाबी नहीं है, तरक्की नहीं है जो आपके कदमों को ना चूमे। लेकिन आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। आप चाहे किसी भी मार्ग पर चल रहे हों, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, उनको प्रणाम करके अगर उन्होंने आशीर्वाद आपने लिया होगा उनका, पहले तो प्रणाम करने। हमारे यहाँ कभी संतों के पास जाकर के सत्संग की जिज्ञासा भी होती थी, तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये सिद्धांत था कि एकदम से प्रश्न नहीं पूछा जाता था कि महाराज हमारी ये जिज्ञासा है, आप इस जिज्ञासा को, हमारा ये प्रश्न है, हम आपसे कुछ पूछने आए, ऐसे नहीं पूछा जाता था। पहले प्रणाम होता था, उनकी सेवा होती थी। प्रणाम करने के बाद उनके रुख को समझ करके कि अब वो हमारे ऊपर पूरी तरह से कृपावान हो चुके हैं, अब अपने प्रश्न को रखें, तब उसका संतुष्टि से वो उत्तर देते थे। आजकल तो लोग वाद विवाद करने आते हैं, नीचे ठहराने के लिए आते हैं। शंका का समाधान कैसे होगा? क्योंकि सामने वाले के अंदर आपके लिए श्रद्धा ही नहीं है, और जहाँ श्रद्धा नहीं होगी, जो देने वाला होगा वो भी खींच जाएगा, वो आपको देगा ही नहीं। क्योंकि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इसलिए कथा में, भगवत भक्ति में श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। श्रद्धा है तभी तो आप कथा पंडाल में आए हैं कि वो त्रिलोकी का नाथ है, जो हमारा भी नाथ है, जो जगत को चलाने वाला है, उसकी कथा हो रही है, चलो चलते हैं। ये श्रद्धा, श्रद्धा है तो आप आ गए। घर में होते तो शायद कूलर पंखे के नीचे बैठे होते, लेकिन यहाँ दोपहरी में बैठकर धरती में बैठे हो महाराज, पृथ्वी पर बैठ करके, ना हवा आ रही ना कुछ आ रही, लेकिन आनंद के साथ कथा सुन रहे हैं। किसकी श्रद्धा है आपके अंदर? इसलिए तो श्रद्धा पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है साधु संग है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 सीढ़ी बताई गई हैं भगवान से प्रेम करने की, और 3 ही सीढ़ी बताई है भगवान की ओर चलने की। उसमें श्रद्धा एक तरह से प्रमुख है। जैसे भगवान से प्रेम करने के लिए पहले श्रद्धा, उसके बाद दूसरा स्टेप है विश्वास, तीसरा स्टेप है निष्ठा। यानी 3 सीढ़ियां भगवान से प्रेम करने की। पहली श्रद्धा, दूसरा विश्वास, तीसरी निष्ठा। उसी प्रकार भगवान की राह पर चलने के लिए वो प्रेम कहाँ से होगा? इसलिए उसके लिए भी 3 सीढ़ियां हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन किया यानी भक्ति। लेकिन आप देखें, प्रेम करना हो चाहे भक्ति के मार्ग पे, प्रेम के मार्ग पे चलना हो, एक सीढ़ी दोनों एक समान है दोनों जगह, यानी श्रद्धा। अब केवल श्रद्धा तक आप रहे और आगे नहीं बढ़े तो आपकी श्रद्धा कभी भी खतरे में आ सकती है। लोग बहुत श्रद्धावान होते हैं, श्रद्धावान होते तो कभी कभी अंधविश्वास में भी आ जाते हैं। अभी कथा चल रही थी, लोगों ने भगवान की भक्ति में भजन की माला पकड़ ली। किसी ने पूछा आजकल क्या कर रहे हो? अरे क्या करे, जब से सत्संग सुना है भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया, अब राधे राधे जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। उन्होंने कहा क्या जप रहे हो? भगवान का नाम, वो राम जिन्होंने अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने से छोड़ दिया, उनका नाम जप रहे हो? अरे राम की कितनी बात बताएं हम तुम्हें। अब जो मूर्ख होगा, ज्ञानी होगा, जो तत्व को नहीं जानता होगा, वो तुरंत माला छोड़ देगा, कहीं और डाइवर्ट करेगा अपना मन, क्योंकि केवल श्रद्धावान था, आगे की उसने सीढ़ी नहीं बढ़ाई, साधु संग सत्संग नहीं किया, तत्व को नहीं जाना, तो उसका
मन विचलित हो जाएगा, अरे मैं किसका जाप कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया। अब यही तो होता है, कोई कहे कृष्ण भगवान, अरे कृष्ण का नाम लेते हो, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, उन्होंने चोरी की, उन्होंने रास किया, उनको भगवान मान रहे हो, तो तुम्हारी माला छूट जाएगी केवल श्रद्धा रही तो। इसलिए कहा आदो श्रद्धा, श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन दूसरी सीढ़ी चढ़िए, साधु संग, सत्संग। सत्संग से क्या होगा? बोले सत्संग से आपको विधि बताई जाएगी कि भैया अब आप श्रद्धा से आगे बढ़ें, अब भगवान की इस प्रकार से भक्ति करें, ऐसे प्रेम करें, ऐसे उन्हें रिझाएं, ऐसे मनाएं। तो सत्संग में भी कहा जाता है अनंत जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब किसी के जीवन में सत्संग का संयोग बनता है। अब आपके गांव में इतने लोग होंगे, अभी मैंने पूछा था आपके गांव की आबादी कितनी है, तो हमारे पप्पू भैया बता रहे थे कि दीदी 500 घर के लगभग हमारे गांव में होंगे, या पूरी पंचायत का भी बताया उन्होंने। तो मैंने कहा देखे कथा हो रही है, मन में विचार किया, लेकिन जिनके भाग्यों का उदय होता है केवल वही सत्संग में आ सकते हैं, मौका केवल उन्हीं को मिलता है। नहीं, कई लोग विचार करके चाहने के बाद भी नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि भाग्युदेन बहुजन्म समर्जितेनम सत्संग मम च लवते पुरुषो यदा वै। अनंत अनंत जन्मों के जब भाग भगवान इकट्ठे करके और प्रदान करते हैं तब जीवन में सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। अन्यथा आप चाह कर भी नहीं जा सकते अगर भाग्य का उदय नहीं है, यानी अनंत जन्मों के पुण्य वहां इकट्ठे संचित नहीं हुए हैं। तो आप भले उसी गांव के, उसी मोहल्ले के, उस घर के बिल्कुल सामने वाले ही क्यों ना हो, तो भी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हरि ने वो योग ही नहीं बनाए और आपके अंदर वो इच्छा ही जागृत नहीं हुई। क्योंकि इच्छा का जागृत होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के अंदर इच्छा जागी नहीं, अब कथा में तो जाएंगे ही जाएंगे। इच्छा जागी तो आप संकल्प में निर्णय ले पाए, दौड़ते हुए सब काम छोड़ करके चले आए। ये है भाग्यों का उदय, इसे कहते हैं भाग्य का उदय होना, और आप सत्संग में पहुंच गए। अन्यथा आपके अंदर, हाँ किसी ने कहा कि आप कथा में चलो, वह कथा हो रही है, तो लोग कहेंगे हाँ हम कल आएंगे, या तुम चलो हम आते हैं, लेकिन देखें इच्छा नहीं जागृत की, वो संकल्प नहीं ले पाए आने का, रह गए वहीं। आज हमारे पास बड़ा काम था, नहीं जा पाए, फिर देखेंगे, अभी तो 7 दिन है, नहीं आ पाएंगे 7 दिन। क्यों? पुण्य जागृत नहीं है। इसलिए शास्त्र ने पहली भागवत के महात्म्य में लिख दिया, भाग्युदेन बहुजन्म, बहुजन्म यानी अनंत जन्मों के भाग्य, भाग्युदेन बहुजन समर्जितेन, हम इकट्ठे होते हैं तब सत्संग मम च लवते पुरुषौ यदा वै, तब जाके एक पुरुष को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। अब सत्संग में 2 प्रकार के श्रोता आते हैं, एक होते हैं जिज्ञासु, एक होते हैं पिपासु। ये जिज्ञासु वाले होते हैं, वो ये है कि वो ज्ञान सुनने के लिए आते हैं केवल, ये अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, इनको 100/100 हमने दे दिया, पास हो गया हमारी नजरों में क्योंकि अच्छा बोल रहे हैं कथाएं। एक होते हैं पिपासु, जिनको केवल सुनने से नहीं, केवल सुन करके आगे की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। 2 प्रकार के श्रोता होते हैं। ये जिज्ञासु वाले तो हमारा अगली सीढ़ी पे चढ़ने वाले नहीं, बस इनको तो बस सुनने में ही आनंद है, बस हाँ इनका अच्छा लग गया। कई बार ऐसे लोग होते हैं ना कि बस कथा सुनते जाते अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, पर सुनेंगे जरूर। इससे पहले एक पंडित जी की सुनाए थे, शाम को टीवी खोलकर सुनते हैं, सुबह भी सुनते हैं, कथा में भी आके सुनते हैं, बस वो सुनते ही हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन पिपासुओं का केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उन्हें तसल्ली नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उस श्रेणी के नहीं है। उन्हें सुनने के बाद भगवत भक्ति की राह में चलना भी है। ऐसे समझे, उदाहरण में एक पति था, बेचारा काम करके घर आया, पत्नी से कहा मुझे भूख लग रही है। तो पत्नी ने कहा अजी देखो मैंने आज एक किताब पढ़ी है,
उसमें बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया विधि है। देखो ये समोसे का चित्र दिखाई दे रहा है, ये ऐसे बनता है, इसमें इतना मैदा, इतना मसाला, इतना ये लगेगा। पति कहे वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो कहे कि खिलाओ अब कुछ बना करके, बोले नहीं नहीं देखो रसगुल्ले का भी है चित्र, देखो इसको देख लो, इसकी ये विधि है, ये इतना मीठा लगता है। वो कहे वो तो बात ठीक है बहुत सुंदर, पर अब कुछ खिलाओ। बोले नहीं नहीं तीसरा भी देखो, ये सोन पपड़ी है। तो क्या होगा, दर्शन से थोड़ी ना वो तृप्त हो जाएगा, या विधि से थोड़ी ना वो उसे तसल्ली मिल सकती। जब तक कि उसको कुछ पेट में डल नहीं जाएगा तब तक वो तृप्त नहीं होगा। तो पिपासु वो हैं कि ज्ञान तो श्रवण करेंगे, लेकिन उस पर जब तक वो चलेंगे नहीं तब तक वो तृप्त नहीं हो सकते। तो ये दूसरे श्रेष्ठ नंबर के श्रोता हैं। माना कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन पिपासुओं को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो दूसरी सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं। तो सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग मार्ग प्रदर्शन करता है, पथ प्रदर्शक है, किस प्रकार से चलना है आगे भक्ति में। तो साधु संग, श्रद्धा के बाद साधु संग, उसके बाद फिर धीरे धीरे संतों के बताए हुए मार्ग पर हमें भजन करना है, भगवान से प्रेम करना है। अब देखें, ये प्रभु की कृपा होती है, किसी संत का आशीर्वाद होता है जब वो जीवन में आते हैं। कभी कभी संतों की कृपा भी व्यक्ति के जीवन में भगवान से प्रेम कराने की इच्छा जागृत कर देती है। नहीं, मन तो बड़ा शुष्क है, हरि के भजन में कभी बढ़ नहीं सकता महाराज। ये प्रभु की कृपा है या किसी संत का, क्योंकि प्रभु खुद, चाहे आप कितना भी प्रभु को मना रहे हो, लगातार भक्ति कर रहे हो, प्रभु स्वतः, ये प्रभु का विधान है, स्वतः आपको जाकर ज्ञान नहीं देंगे, किसी को माध्यम बनाते हैं। अब आप खुद एक उदाहरण समझ लें, उद्धव जो थे उनके बारे में कहा, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण शम दहित सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। भगवान का के दो ही मित्र हुए हैं, भगवान कृष्ण के, उन्होंने मित्र बनाए तो केवल दो बनाए, और दो भी महाराज बड़े अद्भुत बनाए। एक परम ज्ञानी उद्धव, जिसे संसार में कोई महाराज गुरु ही नहीं मिला, इतना ज्ञानी था तो उसने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को अपना गुरु बना लिया। दूसरे महाप्रेमी सुदामा जी, जो त्रिकालदर्शी, जिसके लिए सुखदेव जी कहते कृष्ण सयाशित सखा कश्चिद ब्राह्मणम ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिय। ब्रह्म के समान प्रशांत आत्म रहने वाला ऐसा ब्राह्मण, त्रिकालदर्शी ब्राह्मण। दो ही मित्र थे, उनमें जो उद्धव था परम ज्ञानी था, भगवान के नजदीक रहने के बाद भी भगवत तत्व को नहीं जान पा रहा था। बताइए, इतना अनंत ज्ञान का भंडार जिसके पास हो, वो भगवान को ना समझ पाए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान शब्दों का भंडार है और प्रेम नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, तो वो ज्ञान बेकार है, किसी काम का नहीं। जिससे प्रेम ही प्राप्त ना हो, जिससे हरि की प्रसन्नता प्राप्त ना हो। क्योंकि ज्ञान वैराग्य की माँ है भक्ति। जीवन में जब भाव ही नहीं होगा तो ज्ञान वैराग्य सब शून्य है, शुष्क है। आनंद तो देंगे लेकिन प्रभाव नहीं होगा। तो उद्धव को प्रभु के नजदीक रहता था, दैतम सखा। दैत का मतलब होता है जो इतने करीब, जो मन की बात जानता हो, इतना करीब था उद्धव। लेकिन भगवान ने ज्ञान नहीं कराया। भगवान ने ज्ञान उसे नहीं बोला कि तुम मेरे से प्रेम करो, ये करो, कि उसका ट्रीटमेंट कर दिया ना, गोपियों के पास भेजा। कहाँ भेजा? वृंदावन भेजा उस उद्धव को, और कहा कि गोपियों को अपने ज्ञान से जाकर के, उन भोली भाली गोपियां ब्रजवासी मुझे याद करते होंगे, जाकर बता के आओ। उद्धव ज्ञान के मद में थे, अंधे हो रहे थे। गए, मन में विचार करते हुए जा रहे, वो गांव की गंवार औरतें क्या समझेंगी मुझे, क्या जानेंगी मेरे बारे में। मैं अगर मीमांसा वेदांत की बातें करूंगा तो वो समझ पाएंगी। मुझे उनके पहले बुद्धि के स्तर को जानना पड़ेगा कि वो कैसी हैं, कैसे समझ पाएंगी।
चले कुछ दूर मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वहां प्रेम दीवाने। मत जाओ, उद्धव को वो कांटे भी समझा रहे हैं। वृंदावन के अंदर घुसते ही अनेकानेक कांटे उसके वस्त्र में उलझ गए। उसने खींचना चाहा तो वस्त्र फाड़ दिए, माने संकेत दे रहे तू ज्ञानी है, समझ ले, वहां मत जा, जाएगा तो तेरा ज्ञान का वहां कुछ ना रहेगा, तू प्रेम में ही रंग जाएगा, अभिमान से मत जा। भगवान से वचन देकर आया था, शाम को मैं समझा करके आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है, आप मुझे भेज रहे इसलिए जा रहा हूं। नहीं, मैं एक क्षण के लिए, मेरे पास फुर्सत नहीं कि मैं चला जाऊं मथुरा को छोड़ करके, यहां मैं मंत्री हूं। प्रभु ने कहा पहले चले तो जाओ। गए तो क्या हालत हुई। जिन गोपियों को वो साधारण और गवारिन समझ रहे थे, वो तो साक्षात वेदों के मंत्र थे महाराज, वेदों की श्रुतियां थी। जब उन्होंने उद्धव को प्रेम की परिभाषा समझाई तो उद्धव का ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई महाराज। और जब प्रेम का एक प्रवचन मारा तो उद्धव जैसा ज्ञानी 6 महीने तक होश खो बैठा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने में जब उठे तो देखा गोपिकाओं की जो चरण रज होती है, जहां गोपियां बुहारी लगाकर कूड़ा इकट्ठा कर करके जहां फेंकती हैं, हमारे यहाँ उसको कहते घूरा। क्या कहते हैं? घूरा कहते हैं। जहाँ गोबर आदि और मट्टी कूड़ा सब किसी जगह पर पटक दिया जाए, उस घूरे पर उद्धव जी पड़े थे, जिस पे गोपी सुबह सुबह उठाकर अपने घर का सब फेंक देती थी। और उद्धव जी जब उठे तो रो रहे थे, आंखों से झरझर। प्रभु का प्रेम जीवन में था, हृदय में प्रेम भरा हुआ था। सोचा धन्य है ये गोपी, धन्य ये रज, नंदे बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम वीक्षणसा, यासा हरि कथोत गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं गोपियों को प्रणाम नहीं करता, उनके चरणों को भी नहीं, उनके चरणों को छूने वाले रज को प्रणाम करता हूँ। इसके लिए तो मैं मस्तक पर लगाकर रगड़ता हूँ। 6 महीने क्या, मुझे जन्मों जन्मों तक अगर यहीं पड़ा रहना पड़े तो मुझे स्वीकार है। इनकी रज से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया। इनके मुख से निकलने वाली लीला पूरी त्रिलोकी को पवित्र कर रही है। सोचा एक प्रवचन का ये असर है कि जिनके नजदीक इतने वर्षों तक मैं रहा मित्रवत, उनके लिए इतना प्रेम कभी नहीं जागा, लेकिन इतनी दूरी 6 महीने तक यहाँ पड़ा रहा, इतनी वियोग में। एक प्रवचन का ये असर है कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं कृष्ण के दर्शन के बिना। दूसरा मार दिया तो पता नहीं क्या होगा। गोपियों से कहते हैं मैं अभी जाता हूँ, कृष्ण को लेकर आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि जब भगवान कृपा करते हैं तो सीधे नहीं करते, किसी को माध्यम बनाते हैं। चाहे वो किसी गुरु को बनाए, किसी संत को बनाए, किसी भक्त को बनाए, आपके जीवन में भेजेंगे उस कड़ी को जोड़ने के लिए जो उनसे छूटी हुई है। कभी मंदिर हम जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी हुआ करते हैं। ये हमारे यहाँ सिद्धांत है, आप सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पुजारी जी होंगे। आप कुछ भी भेंट पूजा लेकर आए, पुजारी जी को दीजिए, वो वहाँ पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं कि सीधे जाकर के आप जबरदस्ती करें, नहीं नहीं पुजारी जी हटिए, हम मिलकर आएंगे भगवान से, आप कौन होते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो कहेंगे आपको बाहर कर देंगे, आप पवित्र हैं, आप इस तरह से नहीं, हम तो पूजा गृह में रहते हैं, रात दिन प्रभु की सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह है, इस तरह से आपको नहीं जाने देंगे। कभी कभी संत भक्त जो वैष्णव होते हैं उनको लोग बड़े आदर के साथ अंदर लेके जाते, गर्भगृह का दर्शन कराते, पर सामान्य लोगों को नहीं, एक दूरी होती है। लेकिन आपके मन के तारों को वही पुजारी एक माध्यम है, आपकी कड़ी को प्रभु से जोड़ने के लिए, हरि से जोड़ने के लिए। इसलिए कहा भी कि भैया हमारा बहुत बड़ा माध्यम है ये, हमारी कड़ी को जोड़ने के लिए।
इसलिए कहा भी गया कि भैया जब तक जीवन में संत नहीं आते तब तक हरि की कृपा प्राप्त नहीं होती। कैसे पता चले कि भगवान मिलने वाले हैं? बोले भैया ये जीवन में काम होने लगे समझो अब ठाकुर जी बहुत जल्दी कृपा बरसाने वाले। कौन से काम? कहा हो जब संत मिलन हो जाए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाई, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, सद्गुरु से मिलन हो जाए, सद्गुरु से मिलन हो जाए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाई, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जीवन में ये सब घटित हो तो समझ लेना बहुत जल्दी प्रभु की कृपा हमारे ऊपर बरसने वाली है। अचानक से प्रभु की भक्ति करते करते आंखों से झरझर अश्रु बरसने लग जाएं, समझ लीजिए हरि सुन रहे हैं। आपके हृदय को बस छुआ है प्रभु ने और आपके नेत्र बरस पड़े। आंखों से आंसू आए, आँखों से आँसू आए, आंखों से आंसू आए, आँखों से आँसू आए, ओ दिन रात याद हरि आई, दिन
संत मिलन हो जाए, वो तेरी वाणी हरि गुण गाए, कोई दूजा ना मन को भाई, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ये ज्ञान के जो पर्दे होते हैं वो खुलते नहीं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान का भंडार आपके अंदर ही भरा पड़ा है, अनंत ज्ञान। ये बड़े बड़े जो परमहंस बन जाते हैं, ब्रह्म समान हो जाते हैं, इनके अंदर जो ज्ञान फूट पड़ता है वो अंदर से ही, बाहर से नहीं भरा जाता। बाहर से तो केवल जानकारियां भरी जा सकती हैं, 6 शास्त्र की, 6 दर्शनों की, 18 पुराणों की, 2 इतिहासों की, वेदांतों की, श्रुतियों की, उपदेशों की, ये बाहर से इकट्ठी की जा सकती, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान होता है वो भीतर से है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते। वो भगवान ऐसा समझे, एक होता है कुएं का पानी और एक होता है जो आप ऊपर छत के ऊपर टंकी रख देते हैं, उसके खाली होने का डर है, पर कुएं का खाली होने का डर नहीं है। आपकी जो टंकी है आपने सुबह भर दी तो शाम तक खाली हो जाएगी, ज्यादा 4-5 बाल्टी निकाली तो अब चिल्ला पड़ेंगे, अरे अभी सुबह तो भरी थी, खाली कर दी इतनी जल्दी। तो जानकारी एक सीमित है, कहीं ना कहीं जाकर उसका अंत हो जाएगा, लेकिन कुएं से 50 नहीं 100 बाल्टी निकाल लो, कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जल का वहां से उसका उद्गम है, वो भरा नहीं गया, भरा भराया है। तो अंदर सब ज्ञानी हैं, लेकिन वो ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा क्या है? मन मलिन है, अनेकानेक अंतःकरण के रोग हैं, दंभ है, ईर्ष्या है, मोह है, ममता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो काला पर्दा इतना काला पड़ गया है कि ज्ञान का वो उजाला हम तक आता ही नहीं है। उसके लिए या तो उसकी सफाई की जाए, उसे चमकाया जाए तो शायद सफेद हो जाए, तो रोशनी बाहर आ जाए, या फिर कोई गुरु आए उस पर्दे को हटा ही दे कि वो पर्दे का वो महाराज झंझटी कट जाए। होता है ना, बिहारी जी जाएंगे वृंदावन, तो आप में से वृंदावन गए होंगे, उन्होंने देखा होगा बिहारी जी को बार बार लोग पर्दा लगा देते हैं। अब मंदिरों में भी आपने देखा होगा भोग आरती लगाने के लिए पर्दा लगा देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपने अगर आप वृंदावन जाएं तो आप जरूर देखिएगा बिहारी जी को पल पल पे पर्दा मारते हैं, एक झलक भक्त को ढंग से देखने नहीं देंगे महाराज। क्यों? उसका कारण है बिहारी जी 2 बार वृंदावन को छोड़कर चले गए। भक्त ऐसे महाराज होते हैं कि अपने नेत्रों से वशीभूत भगवान को भी कर लेते हैं कि ठाकुर जी को कभी भरतपुर जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है छोड़ छोड़ के, फिर ये पंडित पुजारी जी लेने जाते हैं उनको जबरदस्ती, प्रभु हम आपके बिना हमारा क्या काम चलेगा, चले। एक भक्त हुए भरतपुर की एक महारानी थी, यानी हमारे वृंदावन से, हमारे मथुरा से 35-37 किलोमीटर की दूरी पर ये भरतपुर राजस्थान के अंतर्गत में आता है। तो वहाँ की एक रानी थी, भगवान की बड़ी भक्त, हर महीने वृंदावन आती थी। बाकी बिहारी जी जो भगवान का विग्रह है, जिसको आप अपनी भाषा में प्रतिमा कह सकते हैं, जो मूर्ति है, वो किसी मूर्तिकार की बनाई हुई नहीं है। फिर से समझे, किसी कलाकार ने उन्हें आकार नहीं दिया है, वो स्वयं भू प्रकट हुई हैं। इसी कलयुग में हमारे वृंदावन में बड़े बड़े ऋषि संतों का जन्म हुआ।
और ये संत कोई साधारण संत नहीं थे, भगवान की अष्ट महासखी। भगवान की भी गोपियां अलग हैं, सखी अलग हैं, महासखी अलग हैं, किंकरियां मंजरियां अलग हैं। जब आप ब्रज भाव को पढ़ेंगे तो इनके विषय में जान पाएंगे। हर कोई ब्रज लीला और रास आदि के विषय में नहीं जान पाता महाराज, लोगों की बुद्धि चकरा जाती है। और वो किंकरियां मंजरियां दास सखी, आप में से अगर वैसा भाव आ जाए तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, कोई भी बन सकता है। वो आपको प्रभु की इच्छा रही तो छठवें दिन आप अवश्य उसे समझेंगे, क्योंकि उस दिन रास के महाप्रसंग का ही वर्णन होगा। तो ऐसे समझें कि वही अष्ट महासखी जो भगवान के बिल्कुल नजदीक रहती हैं, जिन्हें भगवान का सामीप्य प्राप्त है, जो भगवान को सजा सकती हैं, राधा कृष्ण को, जो उनके लिए गान गा सकती, उन्हें रिझाने के लिए 24 घंटे सतत 24 घंटे खड़ी रहती। और अभी भी नित्य लीला चल रही होंगी तो वो 24 घंटे खड़ी रहती हैं। उनकी बिना आज्ञा के ब्रह्मा शिव आदि भी रास में प्रवेश अंदर नहीं कर सकते हैं। ऐसी महासखी संत रूप में अवतरित हुई। उनमें जो भगवान की सबसे प्रिय सखियां थीं विशाखा और ललिता, ललिता विशाखा। तो विशाखा के अवतार थे हरिवंश जी महाराज, जिन्होंने राधा बल्लभ लाल को प्रकट किया, हित हरिवंश जी। उसी तरह से ललिता सखी के अवतार थे श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। तो हमारे वृंदावन में एक जगह है जिसको हम निधिवन राज कहते हैं, सुना भी होगा, निधिवन जी। वहां 24 घंटे रास होता है। आज भी नित्य निरंतर प्रभु वहां रास कर रहे हैं। तो वो वन अब तो महाराज पूरे आप देखें पूरे कस्बे के बीचों बीच है। वहां 16,100 वृक्ष हैं वन तुलसी के। वे दिन में तो वृक्ष बनकर रहते हैं, लेकिन रात्रि में वे सब गोपियां का रूप धारण कर लेते हैं और नित्य निकुंज में चले जाते, प्रभु के साथ रास करती हैं। वे सारी की सारी गोपियां हैं। अगर ये बात असत्य होती तो आप वृक्षों में मधुमक्खी के छत्ते, चिड़ियों के घोंसले देख सकते थे, लेकिन वहां नहीं मिलेंगे। वहां की जो रज है वो गद्दे की तरह मुलायम है, एक कंकड़ नहीं मिलेगा आपको। वो भी छोड़िए, चले हम मनुष्यों को तो कोई मना कर सकता है, भैया 7 बजे के अंदर प्रवेश नहीं है। आजकल तो लोगों ने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया हर चीज का, अपनी मनमौजी और अपनी स्वतंत्रता से सारी चीजें करने लग गए हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो चीजें भी अब अपना स्वभाव छोड़ने लग गई हैं। प्राय 7 बजे के बाद निधिवन राज में प्रवेश नहीं था। आजकल तो रात्रि भर तक लोग हंगामा मचाने बैठ जाते हैं वहां पर। यह मर्यादित कार्य है। लेकिन आप देखें जानवरों की प्रवृत्ति को, बंदर आपको पूरे दिन मिलेंगे, लेकिन 7 बजते ही 7:30 होते ही वो धीरे धीरे वहां से निकल जाएंगे। एक चिड़िया को आप उस स्थान पर नहीं देख सकते। बताइए पशुओं के अंदर भी कितनी मर्यादा है, वह भी जानते हैं। उन्हें कोई सिखाया पढ़ाया नहीं जाता कि यहाँ मत आओ, इस प्रदेश में मत आओ। वो भी समझते हैं यहाँ इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है, लेकिन मनुष्य ऐसे हैं, नहीं समझते महाराज। वो अनवरत आज भी रास चल रहा है। तो उस निधिवन राज में बैठकर ये ललिता के जो अवतारी थे हरिदास जी महाराज, ये तानसेन के गुरु थे, जो अकबर के राज्य में नवरत्नों में से एक था तानसेन। उसको इन्होंने संगीत की विद्या दी थी। ऐसे हरदास जी महाराज एकदम फक्कड़ फकीर, ठाकुर जी के रात दिन पद गाकर उन्हें रिझाते थे, रात दिन रास देखा करते थे। तो लोगों से कहा कि इस भूमि को ज्यादा इस पर चला मत करो, ये भूमि कोई साधारण नहीं है, यहाँ रास करते हैं प्रभु। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाबा जी पागल हैं, कैसी बातें करते हैं, यहाँ क्या रास होगा। लेकिन जब लोगों ने ज्यादा शंकाएं जताई और कहा प्रभु आप संत हैं, आप असत्य नहीं कहेंगे, हम भी चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे बीच में भी हमें दर्शन दें,
एक बार तो हट पकड़ गए सारे महाराज भगत। तो फिर हरदास जी महाराज ने ठाकुर जी का आह्वान किया कि आप मुझे दर्शन दे सकते, इन भक्तों को क्यों नहीं दे सकते। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि बाबा आप तो मेरा दर्शन कर सकते हो, पर इन सामान्य जीवों के अधिकार में मेरा दर्शन नहीं है। कई बार हम लोग कहते हैं ना भगवान का दर्शन हो जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे तब विश्वास होगा। तो याद रखिए इतना आसान नहीं है। ठाकुर जी का दर्शन हो भी जाए ना तो आप सहन नहीं कर सकते हैं। वो तेज का इतना पुंज है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं उसे झेलने की। आप छोटा मोटा दुख सुख नहीं झेल सकते, आप भगवान के उस विराट स्वरूप को कैसे झेल लेंगे। आप अपने अंदर पात्रता तो बनाएं। भक्ति क्या है? भक्ति साधना और उस जीवन में अनेक दुख सुख से गुजरना और अपने अंतःकरण को पवित्र करना, ये जो साधना के मार्ग हैं वो भगवत दर्शन के लिए पात्र बनाते हैं हृदय में, कि आपको उस लायक बना देते हैं कि भगवान की उस शक्ति को आप झेल सकें। क्योंकि हर एक मनुष्य में एक मात्रा तक सुख झेल सकता है, एक मात्रा तक दुख झेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं झेल सकते। उससे ज्यादा झेलते ही आप संतुलन से बाहर हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति था बड़ा गरीब, बड़ा दुखी। तो उसने क्या किया, अब घर कर्जे पर था, घर भी उसने कर्जे पर रख दिया। 4 बेटियां थी, चारों की शादी नहीं हुई थी। बड़ा दुखी था, बड़ा चिंता करता था। उड़ीसा का रहने वाला था। तो उसने एक लॉटरी लगा ली। अब भाग्य की बात महाराज, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई उसकी। पत्नी के पास फोन पर मैसेज आया कि जो लॉटरी लगाई थी वो आज तुम्हारा भाग्योदय हो गया, 1 करोड़ की लग चुकी है। पत्नी को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा पति को बताऊं, लेकिन याद आया वो तो दिल का मरीज है, हृदय का मरीज है। अगर पता चल गया कहीं हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उसने जिस डॉक्टर से उसके पति की दवा चलती थी उस डॉक्टर को फोन लगाया। डॉक्टर साहब, एक शुभ समाचार है, मेरे पति ने लॉटरी लगाई थी, वो खुल गई है, 1 करोड़ की लग गई है। लेकिन अगर मैंने ये शुभ समाचार अपने पति को बता दिया तो आप तो जानते उनका हृदय बड़ा छोटा है, कहीं झटका लग गया, खुशी खुशी में निकल गए तो क्या होगा, ये दुख हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? और अगर मैंने नहीं बताया तो यथा कथा कैसे भी उन्हें पता चल ही जाएगा। इसलिए आप मुझे बताएं, मैं बता दूं, क्या उनकी अवस्था बताने लायक है? डॉक्टर ने कहा देवी तुम मत बताना, मैं आऊँगा, मैं शाम को बताता हूँ, तुम कुछ मत बोलना, उसे आने दो, मैं धीरे धीरे उसके अंदर देख करके उस बात को पहुँचा दूंगा। पति ने कहा ठीक है। शाम को उसका पति वापस आया, इधर डॉक्टर भी आ जाता है। पति को कुछ पता नहीं था। डॉक्टर बैठ जाता है, कहने लगा आज तुम मेरे क्लिनिक आते हो, आज मैं तुम्हारे घर आ गया तुम्हारा चेकअप करने। चेकअप करता है, पत्नी चाय बना के लेके आती है। बड़ा खुश होता है उस देवी का पति, अरे डॉक्टर साहब आज पहली बार आप मेरे घर आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसे भी धर्मात्मा लोग होते हैं कि जो मरीज को देखने के लिए निस्वार्थ भावना से घर तक आ जाते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ। बात आई किस प्रकार का जीवन चल रहा है, तो कहने लगा बड़े कर्जे में है, 4 बेटी हैं, पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, दुख है। बोले आपने पहले लॉटरी लगाई थी? बोले हाँ लगाई थी, लेकिन हमारी कहाँ किस्मत जो खुलेगी। ने कहा अगर मान के चलो तुम्हें कहीं से 20 लाख रुपया मिल जाए तो क्या करोगे? बोले डॉक्टर साहब कैसी बात करो, कहाँ इतना पैसा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, क्या होगा? बोले फिर भी बताओ क्या करोगे? बोले अगर 20 लाख रुपया हुआ तो बड़ी बेटी की शादी कर देंगे, ये मकान छुड़ा लेंगे। बोले अच्छा अगर 30 मिल गया तो? वो कहते हैं ना धीरे धीरे व्यक्ति को देना चाहिए। वो कहते अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, ये क्या मजाक कर रहे हो आज पैसा को लेकर के, मेरे भाग्य में कहाँ है? बोले बताओ तुमने कोई व्यवस्था, अगर मान के चलो भाग्य की बातें खुल गई तो 30 मिल गए तो क्या व्यवस्था है? बोले फिर दूसरी बिटिया की भी शादी कर देंगे, 2 बिटिया से हम फ्री हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। बोले अगर 35 मिल गए तो?
वो चाय की चुस्की लेता है, सोचता डॉक्टर तो पागल है, ये कैसी बातें कर रहा है, यहाँ 1 रुपया नहीं है, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहा है। बोले डॉक्टर साहब लगता है आज मरीज नहीं थे क्या क्लिनिक पर? बोले नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे पूछने के लिए आया हूँ, ऐसे बता दो, अगर पता तो चले आपने कोई व्यवस्था कर रखी है, कैसे दिमाग वाले व्यक्ति हो, इतना एकदम से पैसा आ जाए तो क्या करोगे? बोले आ ही नहीं सकता। बोले फिर भी बताओ। बोले अगर ऐसा हुआ तो तीसरी बेटी की भी शादी कर देंगे, फिर हम मुक्त हो जाएंगे, इकलौती एक बेटी बची, फिर तो मैं जीवन भर कमाता धमाता ही निकल जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा अगर 40 मिले तो, अगर तुम्हें 40 लाख मिल गए तो तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? बोले डॉक्टर साहब क्या मूर्खता कर रहे हैं? बोले बताओ। बोले फिर क्या है, छोटी बेटी को पढ़ाएंगे, एक बाइक ले रखी है कर्जे पर, उसका चुका देंगे। बोले अच्छा अगर 60 मिल गए तो? अब तो उसने कहा ये डॉक्टर महान मूर्ख है, पागल बनाया जा रहा है जैसे। उसने अपनी पत्नी से कहा दूसरी चाय बना लो देवी जी। लगता है डॉक्टर साहब आज किस दिमाग को लेकर है समझ ही नहीं आ रहा। आप हमारे ही डॉक्टर है ना, आपको कुछ हो तो नहीं गया, दिमाग तो नहीं खिसक गया आपका? क्या 40, 50, 60 लाख पर बैठ गए हो लेकर के? कहाँ मेरे भाग्य में इतना पैसा है जो मिल जाएगा? बोले नहीं नहीं बताओ, मैं कोई पागल नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ। उसने कहा अगर 60 लाख मिल गए तो फिर आनंद का जीवन है, पर ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा अगर 80 मिल गए तो? उसने अपनी चाय की चुस्की पी, थोड़ी देर सोचा। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे भाग्य में ऐसा नहीं है और कभी नहीं हो सकता, अगर 80 मिल गए तो 40 आपके। इतना सुनते डॉक्टर का हार्ट फेल। जो उनको बताने आया था वो खुद महाराज अटैक आ गया उसे सुन करके, 40 लाख मुझे दे देगा। कहने का तात्पर्य है हर एक व्यक्ति एक सीमा तक सुख दुख झेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए अगर अनंत जन्मों के दुख भगवान एक ही जीवन में डाल दें तो आप नहीं झेल सकते, तत्क्षण आप अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए अनंत अनंत जन्मों में आपको धीरे धीरे करके प्रतिदिन, हर 1 महीने बाद, हर वर्ष इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा दुख दिया जाता है, जिससे आप उस घड़े के दुख को कम कर सकें, पुण्य अर्जित कर सकें। कभी कभी आपके अच्छे किए हुए कर्म, कभी कभी आप पर दीनों पर की हुई दया, कभी कभी की हुई जीवों पर जो अपनी सहायता नहीं कर सकते, ऐसे जीवों पर की हुई दया आपके उन पापों को तत्क्षण नष्ट कर देती है।